हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल एक्सरसाइज 22A के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 21। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, cos स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की हेल्प लेनी है। स्टैंडर्ड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स की वीडियो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाई थी कि किस तरह से आप स्टैंडर्ड एंगल्स की टेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं बिना याद किए। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज के स्टैंडर्ड एंगल्स की टेबल किस तरह प्रिपेयर करी जाती है, वो वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई थी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस टेबल की ही हेल्प से हम यहाँ इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको टेबल की हेल्प लेनी है और वहाँ देखना है कि cos 45 डिग्री का आंसर क्या होता है। अगर आप टेबल में देखेंगे cos में 45 डिग्री के नीचे, तो cos में 45 के नीचे आपको 1/√2 मिलेगा, 1/√2। और ये जो स्क्वायर लग रहा है, ये स्क्वायर हम ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। प्लस साइन 60 पे भी स्क्वायर दिखाई देगा। ये जो स्क्वायर है ये तो हम होल स्क्वायर बनाएंगे। अब आपको टेबल की हेल्प लेनी है। टेबल में देखना है कि साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में 60 डिग्री के नीचे क्या वैल्यू लिखी है। तो साइन वाले टेबल में 60 डिग्री के नीचे √3/2 लिखा है, आप उसको यहाँ नोट करेंगे। प्लस साइन स्क्वायर 30, यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है तो हम होल स्क्वायर लगाएंगे। और जो साइन 30 की वैल्यू होगी साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में 30 डिग्री के नीचे, वो 1/2 लिखी हुई है। तो आप टेबल में देखेंगे तो आपको 1/2 नज़र आएगी, वो वैल्यू यहाँ नोट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको ये स्क्वायर्स ओपन करने हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 हट के 2 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट के 3 हो जाएगा। जब भी स्क्वायर रूट वाले का स्क्वायर किया जाता है ना, तो रूट वाले का स्क्वायर करने से उसके स्क्वायर रूट के साइन को हटा दिया जाता है, तो 3 लिख देंगे बस। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा। प्लस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 × 1 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 × 2 4 आएगा। अब आपको इन्हें ऐड करना है, ये फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। यहाँ पर 2 ही वैल्यू नज़र आ रही हैं, या तो 2 या 4 नज़र आ रहा है, ठीक है। इनसे अलग कोई डिजिट नहीं दिखाई दे रही, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। 2 के टेबल में 4 को चेक करेंगे तो 2 जा 4 होता है, 2 × 1 करेंगे 2 आएगा। 4 के टेबल में 4 को चेक करेंगे 1 जा होता है, 1 × 3 करेंगे तो 3 आएगा। 4 के टेबल में 4 1 जा होता है, 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा। फाइनली इनको ऐड करेंगे, 2 + 3 5 + 1 6, 6/4 आएगा। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, आप इन्हें सेम टेबल से कट कर सकते हो 2 के टेबल से, तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। तो फाइनल आंसर हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का 3/2। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड। क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 90। इसको भी आप सेम मेथड से ही सॉल्व करेंगे जैसे आपने फर्स्ट पार्ट सीखा। यहाँ पर भी आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज साइन नज़र आ रहे हैं। देखो साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है, चारों टर्म्स में साइन आ रहा है, तो आपको टेबल की ही हेल्प लेनी है। जैसे मैंने अभी प्रीवियस पार्ट में आपको बताया, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो है स्टैंडर्ड एंगल की, उसकी हेल्प लेंगे और उसमें हम चेक करेंगे कि साइन वाले कॉलम में 30 डिग्री के नीचे क्या वैल्यू है। वो वैल्यू हम ब्रैकेट में लेंगे और ये जो स्क्वायर है बाहर लगाएंगे, ठीक है। तो साइन 30 अगर आप टेबल में चेक करोगे तो 1/2 आएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर को तो ऐसे होल स्क्वायर लगा लेते हैं। साइन 45 डिग्री के नीचे साइन वाले कॉलम में
आपको 1/√2 नज़र आएगा। प्लस इधर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते हैं, और यहाँ पर साइन वाले कॉलम में 60 डिग्री के नीचे देखना है, 60 डिग्री के नीचे होगा √3/2। प्लस साइन 90 की वैल्यू देखनी है, स्क्वायर इसमें भी है तो स्क्वायर लगा देते हैं। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ 1 लेंगे। अब हम ये सारे स्क्वायर्स को ओपन करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने अभी प्रीवियस पार्ट में आपको ये बात बताई थी, जब भी रूट वाले का स्क्वायर किया जाएगा तो रूट हट जाएगा, बस नंबर लिख देंगे 2। प्लस √3 का स्क्वायर है तो रूट हट के स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा, 3 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे ना तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में आप खुद लगाएंगे 1, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा वहाँ 1 लिया जाएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आपको ऐड करने के लिए एलसीएम लेना है। एक तो 4 है और एक 2 है, और कोई अलग डिजिट नहीं दिख रही है, 1 नहीं लिया करते, 1 छोड़ देंगे। 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा। अब टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4 होता है, 1 की ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। 2 के टेबल में 4 2 जा होता है, 2 × 1 करेंगे तो 2। 4 के टेबल में 4 1 जा होता है, 1 × 3 करेंगे तो 3। 1 के टेबल में 4 4 जा, 4 × 1 4। फाइनली इन सबको ऐड करेंगे तो 2 and 1 3 and 3 6 and 4 10, 10/4 आया। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर हो जाएगा 5/2। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम वे में करना है। ये मैंने इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी कर दिया है, यहाँ बिल्कुल सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और टेबल की हेल्प भी लेंगे आप। जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में हेल्प ली थी टेबल की, सेम वे में यहाँ भी यूज़ होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको करके बता देता हूँ। फर्स्ट आप खुद ट्राई करेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट देखें, 4/, यहाँ पे देखो कॉट पे स्क्वायर है तो आप भी अपॉन के नीचे ना स्क्वायर लगाओ, ठीक है। स्क्वायर को अब आप भूल जाओ क्योंकि हमने स्क्वायर लगा दिया है। अब कॉट 30 है, ये कॉट 30, तो कॉट वाली लाइन में आप चेक करोगे कि 30 डिग्री के नीचे कॉट में क्या आता है। तो 30 डिग्री के नीचे कॉट में आप देखोगे ना तो आपको नज़र आएगा √3। टेबल में क्या नज़र आएगा, √3, वो हम यहाँ लिख देते हैं। प्लस 1 एज इट इज़, अपॉन एज इट इज़। साइन 30 पे भी क्या लग रहा है, देखो यहाँ स्क्वायर, तो आप स्क्वायर लगा दो यहाँ ब्रैकेट में। और साइन 30 टेबल में देखेंगे तो साइन 30 होता है 1/2, वो वैल्यू यहाँ यूज़ करेंगे। -2, कोई साइन नहीं है आगे 2 के। जब किसी नंबर या किसी चीज़ के आगे कोई साइन ना हो, प्लस या माइनस, तो आप मल्टीप्लाई लगाओ, ठीक है। अब cos 45 पे भी आपको स्क्वायर नज़र आएगा, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर को तो आप होल स्क्वायर बना दो, और जो cos 45 है उसको आप टेबल में से देख के यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे। cos में 45 डिग्री के नीचे 1/√2 आता है, वो हम यहाँ लिखेंगे। माइनस यहाँ पे भी आपको स्क्वायर नज़र आएगा तो स्क्वायर लगाएंगे। साइन 0 डिग्री है, ये स्क्वायर तो हम लगा चुके हैं। अब हमें साइन की टेबल में 0 डिग्री के नीचे देखना है कि साइन में 0 डिग्री में क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब आपको इन्हें फर्दर सॉल्व करना है, टेबल की हेल्प तो ले चुके हैं अब हम सिंपल मैथ इसमें अप्लाई करेंगे। 4/√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट के 3 बचेगा, प्लस 1 एज इट इज़, अपॉन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। जो ये अपॉन क्वेश्चन में था, ये अपॉन आप बड़ा बनाएंगे, देखो मैंने यहाँ बड़ा अपॉन बनाया है ना, ये क्वेश्चन वाला अपॉन है। और जो नीचे साइन 30 की वैल्यू में अपॉन आया था वो थोड़ा छोटा बनाएंगे। -2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट के 2 बचेगा। माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 × 0 0 होता है, नीचे का 2 ऊपर का 2 मल्टीप्लाई है बीच में तो कट सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 4/3 को तो एज इट इज़ लिखना है, प्लस अपॉन के नीचे जब अपॉन आता है तो नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है ऊपर आके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इसके रेसिप्रोकल से कर देंगे। 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/1। माइनस इनको कट कर दिया था तो यहाँ पे क्या बचा, 1 इज इक्वल टू सॉरी -0, इक्वल नहीं है ये, -0 है, -0।
अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम, 4/3 एज इट इज़ प्लस 1 इंटू 4 4/1 माइनस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, माइनस 0 0 मीन्स नथिंग, तो 0 को आप छोड़ दें। अब आप इनका एलसीएम लेंगे, 3 का 1 का एलसीएम 3 ही आएगा। 3 के टेबल में 3 1 जा होता है, 1 इंटू 4 करेंगे तो 4, 1 के टेबल में 3 3 जा होगा, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12, माइनस 1 के टेबल में 3 3 जा होगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3। अब हम इन्हें प्लस करेंगे, 12 प्लस 4 16 माइनस 3/3, 16 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 13/3। अब आप फर्दर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कोशिश करोगे करने की तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये सेम टेबल में नहीं आते। तो फाइनल आंसर आपका सेकंड पार्ट का क्या हो गया, 13/3। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड x। यहाँ पे लिखा है देखो, फाइंड करना है x और स्टेटमेंट क्या गिवन है वो लिखते हैं, x साइन 45 डिग्री, tan 60 डिग्री। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं दिया तो हमें यहाँ डॉट या मल्टीप्लाई लगाना है। ये डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इक्वल साइन 30 कॉट 30 अपॉन 3 cos 60 cosec 45। ये क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर x फाइंड करना है। सबसे पहला वर्क टेबल, सेम वर्क जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, टेबल की हेल्प लेंगे। x को ऐसे ही लिखेंगे, x के आगे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। यहाँ साइन 45 को टेबल में देखेंगे, अगर आप टेबल देखोगे साइन की तो वहाँ पर आपको 45 में नज़र आएगा 1/√2। कोई साइन नहीं है यहाँ तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। 10 में 60 डिग्री में देखेंगे तो 10 60 का आंसर होता है √3 इज इक्वल टू, साइन में 30 डिग्री में देखेंगे तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2। कोई साइन नहीं है आगे तो मल्टीप्लाई। कॉट 30 देखेंगे तो कॉट में 30 डिग्री जो है वो होता है √3। अब अपॉन बनाएंगे, यहाँ √3 के नीचे कुछ नहीं आ रहा तो इसके नीचे कन्फ्यूज़न ना हो तो आप 1 लगा लेना, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूज़न रहेगा और मिस्टेक हो जाएगी। तो बेटर ये है कि कॉट 30 का आंसर √3 है, फिर भी आप इसके अपॉन में 1 लगाओ। क्यों? क्योंकि इधर भी अपॉन वाला नंबर था तो इधर भी अपॉन वाला बनाए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में लिखते हैं 3, कोई साइन नहीं आगे, ना प्लस ना माइनस तो मल्टीप्लाई। कॉस में 60 डिग्री देखेंगे तो टेबल में देखेंगे कॉस 60 का आंसर 1/2 होता है। कोई साइन नहीं है आगे यहाँ तो मल्टीप्लाई। कोसेक 45, कोसेक की टेबल देखेंगे और 45 का आंसर होता है √2। अब ऑन में कुछ नहीं है तो 1 इधर भी और इधर भी। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, लेफ्ट हैंड अलग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड अलग, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 1 इंटू एक्स, 1 की तो किसी से भी कर लो आंसर वही आएगा, तो 1 को हम छोड़ देते हैं। बचेगा क्या, x की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो बनेगा √3x अपॉन √2 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करो 1 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू 1 2 अपॉन 3 इंटू 1 3 इंटू √2 3√2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 1 2। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है नीचे वाला, ये एक ऊपर है और एक नीचे, नीचे वाला आप ऊपर लाओ और रेसिप्रोकल कर दो। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम लिखेंगे, √3x अपॉन √2 इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई 2/3√2। ये नीचे वाला फ्रैक्शन नीचे ना लिख के ऊपर लिखा बट रेसिप्रोकल करके, ठीक है। अब आपको 2 से 2 को कट कर देना है। अब नेक्स्ट वर्क आपको देखना है x को अकेले बनाने के लिए, तो x को तो वहीं छोड़ देते हैं, √3 को भी वहीं छोड़ देते हैं, √2 को भी वहीं छोड़ देते हैं। ये 3 √2 है, 3 √2 यही छोड़ देते हैं। ये दोनों नंबर जो लेफ्ट पे है ये इक्वल में आ जाएंगे राइट हैंड साइड पर, तो नीचे वाला 2 ऊपर आ जाएगा, तो √2 नीचे से ऊपर लिखा जाएगा और ऊपर वाला जो √3 है वो नीचे आ जाएगा अपॉन में। फिर √3 से √3 कट जाएगा, √2 से √2 ऊपर नीचे कटेगा, तो ऊपर तो सब कट गए,
जब मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे काटते हैं ना तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद 1 बचेगा। और अगर प्लस या माइनस के कटते हैं, बीच में मल्टीप्लाई नहीं होता, ऐसे होता +2 -2, तो ये जब कटते हैं ना तो तब 0 बनता है आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने प्लस माइनस वाले नहीं काटे, हमने यहाँ मल्टीप्लाई में काटे हैं, तो 1 बचेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, सिंपल जो चीज़ें रह गई हैं उनको लिख लेते हैं। 1 ऊपर रहा है और नीचे 3 रहा है, तो फाइनली जो हमारा x का आंसर आया वो आया 1/3। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में गिवन है sin x इज इक्वल टू cos x। x इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x फाइंड करना है और x क्या है, x एक्यूट एंगल है, ये रेफरेंस एंगल है। देखो साइन एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आगे लिखी हुई वैल्यू एंगल होती है, रेफरेंस एंगल। ऐसे ही यहाँ कॉस एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसके आगे लिखी हुई वैल्यू रेफरेंस एंगल है। तो ये दोनों रेफरेंस एंगल है और रेफरेंस एंगल को कभी हटाया नहीं जा सकता। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ दोनों के रेफरेंस एंगल सेम दिख रहे हैं, आप यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 लगा लो अपनी तरफ से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मीनिंग पे। क्यों? क्योंकि जब हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो वो वही रहता है जो होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या करना है, हमने cos x के पास एक मल्टीप्लाई 1 लगा लेना है, मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे, क्योंकि जब हम cos x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो cos x ही रहेगा। तो भले से यहाँ मल्टीप्लाई 1 दिखा रखा है बट उससे मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। इसका बेनिफिट क्या होने वाला है वो हमें अगले स्टेप में समझ आ जाएगा। देखो आपको यहाँ मल्टीप्लाई का cos x इधर लाना है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई में था, तो जब मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में आएगा, तो आप क्या लिखोगे, sin x डिवाइड cos x इज इक्वल टू में 1। अब ये एक फार्मूला है, आइडेंटिटी है, sin x अपॉन cos x। अगर दोनों के एंगल सेम होते हैं तो sin अपॉन cos जो होता है वो tan होता है, तो ये tan x बन जाएगा, tan x बराबर 1। तो बेनिफिट क्या हुआ, पहले यहाँ दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आ रहे थे, दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ रहे थे साइन और कॉस, अब उन्हें मर्ज करके एक ही बना दिया, tan बना लिया, ठीक है। क्योंकि फार्मूला होता है tan का साइन अपॉन कॉस, रेफरेंस एंगल इनके सेम थे, तो इसलिए यहाँ पे tan x बन गया, ठीक है। ये फार्मूला है, याद रखेंगे आप। sin x अपॉन cos x को क्या बोलते हैं, tan x इज इक्वल टू 1। अब आपको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, x। तो ये x फाइंड करने के लिए आपको इधर भी tan ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेकर आना पड़ेगा, जैसे लेफ्ट पे दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, tan x को तो ऐसे ही लिखेंगे और ये जो 1 है इसको हम tan की टेबल में देखेंगे। 1 जो है बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में आता है, 1 जो है साइन में भी आता है, 1 कॉस में भी आता है, बट हमें साइन कॉस नहीं चाहिए, हमें तो वही चाहिए जो लेफ्ट पर ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, tan है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो लेफ्ट पर, तो राइट पे भी आपको tan ही लाना है। तो tan में कितने डिग्री पे 1 होता है वो हमें यहाँ लिखना है, तो tan में 45 डिग्री पे आता है 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग, जब आप दोनों साइड्स को क्या करोगे, कंपेयरिंग करोगे, तो सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपका क्या, x इज इक्वल टू 45। जो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको कंपेयर करने के बाद हटा दिया जाता है, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 45। तो फाइनली x का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आ जाएगा, 45। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आंसर शीट में क्वेश्चन 4 का आंसर 450 लिखा हुआ है, वो एक्चुअली में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो 45 डिग्री है, उन्होंने डिग्री को बड़ा करके बना दिया तो वो 450 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो आप अपनी आंसर शीट में करेक्ट कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन में आपको x ही फाइंड करना है और आपको जो दिया है वो हम नोट कर लेते हैं यहाँ, x tan स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 3/8। यहाँ पर भी आपको वही सेम स्टेप फॉलो करने हैं, टेबल की हेल्प लेंगे। देखो x लिखो, x के आगे ना प्लस है ना माइनस, तो मल्टीप्लाई लगाओ, जो स्क्वायर दिख रहा है उसे होल पावर बना दो। अब ये tan 45 दिख रहा है, tan 45 को टेबल में देखोगे तो 1 आएगा, 1 लिख लेंगे।
माइनस, अब आपको यहाँ पे भी स्क्वायर नज़र आएगा तो पहले तो आप होल स्क्वायर लगाओ। ये होल स्क्वायर किसका था? कोसेक 30 का था। तो टेबल में देखेंगे कि कोसेक में 30 के नीचे क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप टेबल देखोगे ना, कोसेक में 30 के नीचे आपको मिलेगा 2। तो आपको यहाँ इसके नीचे क्या लिखना है? 2 प्लस कॉस स्क्वायर 60, इसमें भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। टेबल में देख लेंगे आप तो सेम वैल्यू आपको मिलेगी कॉस 60 में 1/2। ठीक है, अब इक्वल में क्या दिया था वो हम इक्वल में एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशो नहीं दिया, ये तो एक सिंपल वैल्यू है। अब x मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 3/8। नेक्स्ट वर्ड क्या करेंगे? x इंटू 1 तो x ही रहेगा, ये दोनों उधर ले आएंगे और इनके साइन को चेंज कर देंगे। तो इक्वल में क्या आएगा? 3/8 के पास प्लस का 4 माइनस का 1/4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लेंगे। फाइनली हम एलसीएम लेंगे, 4 और 8 का एलसीएम आपको 8 मिलेगा। रफ में आप निकाल के देखेंगे 8 कितने जा 8 होता है? 1 जा। 1 इंटू 3 करेंगे तो 3। 1 कितने जा 8 होगा? 8 जा। 8 इंटू 4 करेंगे तो 32। 4 2 जा 8, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2। फाइनली जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो 32 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 35। 35 में से 2 माइनस करेंगे तो 33/8। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, थीटा गिवन है 30 डिग्री और आपसे कहा है कि आप रेशो बनाओ। किसका रेशो? 2 साइन थीटा। रेशो का मतलब होता है अपॉन साइन 2 थीटा। ये क्वेश्चन है और आपसे कहा है कि आप थीटा 30 यूज़ करो। तो आपको यहाँ पे सिंपल पुट करना है थीटा का आंसर 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 लिखेंगे, 2 के आगे कोई साइन ही नहीं है तो मल्टीप्लाई लेंगे। फिर आगे क्या है? साइन 30, थीटा हटा दो और थीटा की जगह क्या ले लो? 30 अपॉन में क्या था? साइन 2 थीटा। तो साइन को तो ऐसे ही लिखो, 2 को भी ऐसे ही लिखो। 2 और थीटा के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाओ, थीटा हटा दो और थीटा कितना था? 30, वो लिख लो। ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब 2 से 2 को कट करने की गलती मत करना, कई बच्चे जल्दबाजी में इन्हें कट कर देते हैं। ये कट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये जो 2 लिखा है ना, ये साइन के आगे लिखा है, यानी ये एक रेफरेंस एंगल का हिस्सा है। ये जो 2 लिखा है ना, ये तो रेफरेंस एंगल में दिया गया है, जबकि ये 2 जो है ये रेफरेंस एंगल में नहीं लिखा है, ये तो साइन के पहले दिया हुआ है। साइन के बाद जो दिया होता है ना, जहाँ साइन के बाद ये होता है रेफरेंस एंगल, जो साइन के बाद दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ करना क्या है? 2 से 2 को कट करने की गलती नहीं करनी। हमें यहाँ 2 मल्टीप्लाई साइन 30 को टेबल में से लिखना है। साइन 30 होता है 1/2 अपॉन, यहाँ पे अपॉन में साइन 2 इंटू 30 है। 2 इंटू 30 क्या हो जाएगा? 60। तो ये साइन 60 है। 2 से 2 कट के ऊपर तो बच जाएगा 1 अपॉन साइन 60 की वैल्यू देखेंगे टेबल में तो आपको मिलेगी √3/2। ठीक है, ये अपॉन मेन वाला है और ये वैल्यू में आया, तो ये अपॉन के नीचे अपॉन आ रहा है तो इसे ऊपर लाके रेसिप्रोकल करोगे तो 1 इंटू 2/√3 हो जाएगा। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 2 1 जा 2 अपॉन √3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 7 फर्स्ट पार्ट पे। थीटा आपको 30 दिया है और वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। तो आपको यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन नोट कर लेना है। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये क्वेश्चन है। थीटा आपको दिया ही है तो आप यहाँ पुट कर दोगे थीटा की वैल्यू कितनी? 30 जो दी है। तो हम यहाँ साइन 3 के आगे कोई सिंबल नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई लोगे और थीटा हटा के क्या डाल दोगे? 30 इज इक्वल टू 3, कोई साइन नहीं है 3 के आगे तो मल्टीप्लाई साइन थीटा हटाएंगे और 30 लेंगे माइनस 4 इंटू, यहाँ पर आप
आपका क्यूब आ रहा है पावर जब आती है ना तो हमें होल पावर बनानी है ब्रैकेट के बाहर 3, और जो साइन थीटा है उसमें आप थीटा हटा के 30 लिख लोगे तो साइन 30 का क्यूब हो गया है। ठीक है, अब आपको दोनों साइडों को सॉल्व करना है। पहले तो आप साइन एज इट इज़ लिखो, क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई होंगे, तब जाके उसके बाद हम टेबल में ढूंढेंगे। ठीक है, तो 3 × 30 क्या होगा 90 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 साइन से अलग है तो इसको तो ऐसे ही लिखो, और साइन 30 टेबल में देख लो, टेबल में मिल जाएगा साइन 30 आपको। साइन 30 होता है 1/2 -4 मल्टीप्लाई साइन 30 टेबल में मिलेगा 1/2, और वो जो होल पावर 3 थी वो भी लिखेंगे। नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, साइन 90 टेबल में देखेंगे, साइन 90 का आंसर होता है 1। 3 × 1 करेंगे तो 3/2 -4 × 1 की पावर 3 1 ही होगा, 2 की पावर 3 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा, और ये कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 2। तो फाइनली 1 लेफ्ट हैंड पर है और राइट हैंड पे है 3/2 -1/2। नेक्स्ट वर्क हम एलसीएम लेंगे, 1 इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 2। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 के डेल में 2 1 जा, 1 × 3 करेंगे 3, 2 के डेल में 2 1 जा, 1 × 1 करेंगे तो 1, तो 1 बराबर 3 - 1 होगा 2/2, और कट करके आंसर 1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड पे भी 1 है, राइट हैंड पे भी 1 है, तो फाइनली हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो आ गई। तो इस तरह से आप ये 7th का फर्स्ट करेंगे। सेम वे में 7th का सेकंड भी करना है। ये मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ आपको ऑलरेडी करके दिखा रखा है, सारे स्टेप्स सेम है, बस यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जहाँ मिस्टेक हो सकती है आपकी, ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे इसकी पावर में 3 है, पावर क्या है 3, तो इसलिए मैंने ऊपर वाले √3 को 3 बार लिखा। ठीक है ना, ये जो ऊपर √3 था इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नीचे 2 था उस 2 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने 8 लिख दिया। ये कहाँ से आया 8, ये जो 2 था नीचे इसकी पावर 3 था, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना था तब जाके 8 आया था। फिर इसे फर्दर सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर दिया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई मीन्स यहाँ पर भी आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट देखें, लेफ्ट हैंड पे तो दिया है cos 60, और इक्वल के जो राइट हैंड साइड है उसमें आपको 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -1। यहाँ पर आपको डबल डबल इक्वल नज़र आएंगे। एक इक्वल यहाँ है, फर्स्ट इक्वल आपको ये दिया है, सेकंड इक्वल आपको यहाँ दिया है, दो इक्वल दे रखे हैं। तो ऐसे में आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं कहेंगे। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो तब कहें जब आपके पास बस सिंगल इक्वल दिया हो, तो एक तरफ लेफ्ट हैंड हो जाएगी और दूसरी तरफ राइट हैंड हो जाएगी। बट यहाँ पे आपको दो इक्वल दिए हैं, तो आपको ना यहाँ पार्ट करके करना है। ये फर्स्ट है और ये वाला सेकंड है और ये वाला आपका थर्ड है, और तीनों के आंसर सॉल्व करके सेम लाने हैं, इक्वल लाने हैं, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में क्या दिया है cos 60 डिग्री, और कुछ नहीं दिया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं, बस टेबल से वैल्यू लिखनी है। cos में 60 डिग्री क्या होता है 1/2। अगर आप cos 60 टेबल में देखोगे तो आपको मिलेगा 1/2। ठीक है, अब बारी है सेकंड को सॉल्व करने की। सेकंड क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर 30। तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस भी ऐसे ही रहेगा, 2 भी ऐसे ही रहेगा। 2 के आगे कुछ नहीं है, ना प्लस ना माइनस, मल्टीप्लाई लगाओ। स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर के लिए ब्रैकेट लेके होल स्क्वायर बना दो। अब साइन 30 दिखाई दे रहा है, स्क्वायर तो हम लगा चुके हैं, साइन 30 टेबल में से देखना है, 1/2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्क 1 - 2 मल्टीप्लाई, स्क्वायर ओपन करो, 1 का स्क्वायर 1 होगा,
2 का जब स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4 होगा, फिर 2 से ये 4 कट जाएगा तो 2 2 जा 4 आएगा, ठीक है ना। तो फाइनली 1 माइनस 1 ऊपर बचा और नीचे बचा 2। अब ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है 1 माइनस हाफ, एक में से आधा माइनस करोगे तो आंसर क्या बचेगा, आधा। तो हमने सेकंड वाला भी सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया। अब बारी है किसको सॉल्व करने की, थर्ड वाले को, ठीक है। तो अब थर्ड वाला सॉल्व कर लेते हैं। 2 कॉस स्क्वायर 30 माइनस 1, 2 एज इट इज़ लिखेंगे, कोई साइन नहीं है यहाँ तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे, स्क्वायर ओवर हो गया क्योंकि हमने वो लगा दिया। cos 30 को टेबल में देख लेंगे, तो जब आप cos 30 टेबल में सर्च करोगे तो आपको मिलेगा √3/2। cos 30 का आंसर √3/2 और -1 एज इट इज़ लिखोगे। 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट है ये साइन, स्क्वायर रूट वाले का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट के बस नंबर आएगा 3, अपॉन में 2 है, इस पे तो रूट है नहीं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1, 2 ऊपर और 4 नीचे, ये कट सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई दिखेगा आपको, प्लस या माइनस नहीं है तो ऊपर नीचे काट सकते हैं इन्हें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 3/2 -1, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 ले लेंगे। अब एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, 2 कितने जा 2, 1 जा, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आएगा, 1 2 जा 2 होता है, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 - 2 क्या होगा, 1/2, ठीक है। अब आप देखो कि ये हमने फर्स्ट का आंसर निकाला, ये हमने सेकंड का आंसर निकाला और जब थर्ड सॉल्व किया ये निकाला, तीनों आंसर आपको क्या नजर आए, सेम। तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, हैंस प्रूव्ड। तीनों आंसर इक्वल आए हैं इसलिए हम तीनों को इक्वल लिख रहे हैं और हैंस प्रूव्ड लिख देंगे आगे। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड। सेकंड पार्ट में इक्वल एक ही है, तो एक लेफ्ट हैंड है और एक राइट हैंड है, हम दोनों को सॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1060 है, तो 1060 आप टेबल में देखोगे √3 होता है, माइनस 1030 आप टेबल में देखोगे 1030 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1060 होता है √3, आगे डॉट लग रहा है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई लो, 1030 1/√3, ये तो लेफ्ट हैंड हो गई। अब बारी है इक्वल के आगे 1030 क्या होता है 1/√3, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे आप 1 लगाओ क्योंकि बीच में माइनस है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम ऊपर वालों का एलसीएम ले लेते हैं। तो बड़ा अपॉन जो क्वेश्चन में यहाँ दिखाई दे रहा था वो ये बना दिया। अब एक छोटा अपॉन बनाते हैं जो 1 और √3 का एलसीएम होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके दिखाता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। हम अभी सिर्फ फोकस इतने पार्ट पे कर रहे हैं बस, ठीक है ना। अपॉन एज इट इज लगाया, 1 और √3 का एलसीएम √3 हुआ, 1 के टेबल में √3 बार आता है, उस √3 को ऊपर वाले √3 से आप मल्टीप्लाई करोगे। कौन से √3 को, जब आपने 1 का टेबल पढ़ा था √3 को ढूंढने के लिए, तो 1 के टेबल में √1 के टेबल में कुछ भी ढूंढोगे तो आंसर उतनी बार आएगा। तो 1 के टेबल में √3 कितनी बार आएगा, √3 बार। उस √3 को ऊपर वाले √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रूट की सेम रूट से होगी, √3 मल्टीप्लाई √3, तो आंसर 3 हो जाएगा। माइनस √3 के टेबल में √3 को ढूंढोगे तो सेम के टेबल में सेम चीज़ ढूंढी जाती है, जैसे कि 5 के टेबल में 5 को ढूंढा जाए तो 5 के टेबल में 5 कितने जा आता है, 1 जा। ऐसे ही सेम के टेबल में सेम यहाँ भी देखना है, √3 के टेबल में √3 को ढूंढोगे तो 1 जा आएगा, 1 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 1 आ जाएगा। अब बड़े अपॉन के नीचे आ जाते हैं, बड़े अपॉन के नीचे है 1 प्लस ये √3 ऊपर और ये √3 नीचे कट जाएंगे क्योंकि इनके बीच में प्लस या माइनस नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो मल्टीप्लाई आने से ऊपर नीचे कट जाते हैं सेम चीज़ें, और कटने के बाद यहाँ रह जाएगा 1 और इक्वल में क्या चल रहा है 1/√3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व करेंगे, ये मैं एरो बना देता हूँ, ये स्टेप था एक, ये स्टेप था, ठीक है। अब अगला स्टेप करेंगे, 3 - 1 करेंगे तो 2, अपॉन में क्या है √3, अपॉन में बड़ा अपॉन है ये 1 + 1 क्या है 2,
इज इक्वल टू 1/√3। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, देखो यहाँ दो दो अपॉन आ रहे हैं, एक अपॉन ये आ रहा है और एक अपॉन ये आ रहा है, और ये मेन अपॉन है जो बड़ा बनाया गया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ इसके नीचे वाले को फ्रैक्शन दिखाओ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 ले लो, और जब अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो इसे ऊपर ला के रेसिप्रोकल कर दो। तो ये हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू में क्या चल रहा है 1/√3। अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो आपको नजर आएगा यहाँ लेफ्ट हैंड पे 1/√3 बचा, और राइट हैंड पे तो ऑलरेडी 1/√3 था ही, तो दोनों आंसर इक्वल आ गए। तो एट लास्ट आप क्या लिख दोगे, LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो आ गई। तो इस तरह से आप ये सेकंड पार्ट करेंगे। ये मैंने यहाँ सेकंड का पार्ट किया है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज क्वेश्चन 8th का सेकंड पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8th का सेकंड है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर आपको a की वैल्यू 60 दी है, b की वैल्यू 30 दी है, और शो करना है, प्रूव करना है, प्रूव वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन है cos ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू cos a डॉट cos b माइनस sin a डॉट sin b। ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर पुट करनी है वैल्यूज़, बस और कुछ नहीं करना। a की वैल्यू 60 पुट करेंगे और b की वैल्यू 30 पुट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन की हेडिंग में दे रखी है। तो आपको बस अब वैल्यू रखनी है cos ब्रैकेट a प्लस बी में a हटाओ 60 प्लस b हटाओ 30, इन दोनों को प्लस करेंगे, इज इक्वल टू cos a हटा के 60 डॉट है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई cos b हटा के आप लोगे 30 माइनस साइन a हटा के 60 मल्टीप्लाई डॉट है ना, ये मल्टीप्लाई साइन b हटा के आप क्या ले लोगे साइन के आगे 30 जो b की वैल्यू है, ठीक है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो मैंने आपको सिखाई थी उसकी ही हेल्प लेनी है। पहले आप यहाँ इन्हें प्लस कर लो, ब्रैकेट को सॉल्व पहले किया जाएगा, ऐसा नहीं कि आप cos 60 ढूंढ लें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो और इन्हें प्लस करके एक बना दो। तो ये हो गया 60 + 30 90, ये cos 60 है और ये cos 30 है। इनकी टेबल में आप वैल्यू ढूंढ लो। तो जब आप इनकी वैल्यू ढूंढोगे cos में 60 डिग्री में तो आपको नज़र आएगा 1/2, cos में 30 डिग्री में देखोगे तो आपको नज़र आएगा √3/2, माइनस साइन में 60 देखोगे तो √3/2, मल्टीप्लाई साइन में 30 देखोगे तो 1/2। अब लेफ्ट हैंड पे क्या चल रहा था cos 90 भी टेबल में देख लो 0 होता है, ठीक है। 1 × √3 करोगे तो √3/2 × 2 4 माइनस √3 1 जा √3, 2 × 2 करेंगे तो 4। बॉड मास रूल फॉलो करा, पहले हमें मल्टीप्लाई करनी है इनकी भी और इनकी भी, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस होंगे ये, ठीक है ना। अब यहाँ तो 0 है, अब ये जो है √3/4 इसके लेफ्ट पर प्लस साइन है और ये जो √3/4 है इसके लेफ्ट पर माइनस है। एक जैसी चीज़ उल्टे साइन की हो तो कट जाती है और आंसर 0 बचता है। या फिर आप वैसे ही समझ लो, नॉर्मली सेम वैल्यू में से माइनस कर रहे हो सेम, तो सेम में से सेम माइनस करके आंसर 0 ही आता है। तो एट लास्ट हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट करोगे। ये मैंने इसका सेकंड पार्ट ऑलरेडी यहाँ सॉल्व कर रखा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी प्रूफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 4 ब्रैकेट साइन की पावर, अब तक हमने स्क्वायर देखी थी पावर, अब पावर 4 आ रही है, बस इतना फ़र्क हो गया। काम वही करेंगे हम जो हम अब तक करते आ रहे थे, ठीक है ना। बस पावर का फ़र्क आ गया है, जो पावर अब तक हम स्क्वायर लेते आ रहे थे वो अब पावर स्क्वायर की जगह पावर 4 हो गई। कोस स्क्वायर आ गया यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर 90 और इक्वल टू में 2 लाना है आंसर। 4 एज इट इज़ लेंगे हम, ठीक। अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इस स्मॉल की जगह हम कर्ल का यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों?
इसकी क्या वजह है? क्योंकि अब हम स्मॉल का यूज़ यहाँ इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्मॉल हमें अंदर यूज़ करनी पड़ेगी इस पावर की वजह से। तो स्मॉल अंदर आएगी, कर्ल बाहर आएगी, ठीक है। तो ये पावर 4 मैंने यहाँ लगा दी। और जो साइन 30 टेबल में होता है, अगर आप देखेंगे साइन 30 1/2 वो यहाँ लिखना है आपको। प्लस यहाँ पे भी पावर आ रही है तो स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करें और पावर 4 को बाहर लिखें। cos 60 जो होता है वो टेबल में देखेंगे आप, cos 60 1/2 वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट बंद हो रही थी, ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक थी जिसको हमने कर्ल में बनाया था, तो ये कर्ल लगा के यहाँ बंद हो जाएगी। -3 ये फिर स्मॉल आई, तो यहाँ पे फिर आप कर्ल का यूज़ करोगे। कहाँ तक यूज़ करोगे? यहाँ तक कर्ल ब्रैकेट का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल हमें यहाँ पावर की वजह से यूज़ करनी पड़ेगी। चलो मैं यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करके पावर 2 लगाता हूँ। cos 45 को टेबल में देखूंगा, cos 45 टेबल में देखेंगे तो 1/√2 आएगा। माइनस यहाँ पे भी पावर 2 है तो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे पावर 2। साइन 90 डिग्री टेबल में देखेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? 4 तो ऐसे ही होगा। पावर 4 1 की पावर 4 है, 4 हो या 100 हो, 1 की पावर अगर कुछ भी होगी 1 ही आएगा आंसर। 2 की पावर 4 है तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 तो ये हो जाएगा 16। प्लस 1 की पावर 4 थी तो 1 की पावर 4 हो या कुछ भी हो आंसर 1 आएगा। यहाँ पे 2 की पावर 4 है, फिर दोबारा से 2 की पावर 4 तो 2 की पावर 4 क्या होगा? 16 ब्रैकेट बंद, -3 कर्ल ब्रैकेट। यहाँ पे पावर 2 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। √2 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, 2 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, कर्ल ब्रैकेट बंद। और इक्वल में यहाँ 2 चल रहा था, हमें वो 2 लेकर आना है, ठीक है। अब 4 एज इट इज़, कर्ल ब्रैकेट एज इट इज़, 16 एलसीएम आएगा और यहाँ हो जाएगा 1 + 1 एलसीएम लेके करेंगे। -3 यहाँ भी एलसीएम लेके करेंगे, एलसीएम आएगा 2, 1 - 2 बनेगा। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? 4 कर्ल ब्रैकेट 1 + 1 2/16 -3 ब्रैकेट 1 - 2 करेंगे तो -1/2 इज इक्वल टू 2। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 4 की मल्टीप्लाई 2/16 से होगी, -3 की मल्टीप्लाई -1/2 से होगी और इज इक्वल टू में 2 लेकर आना है, ठीक है। ये है, यहाँ ब्रैकेट मैं लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई और -2 मैथमेटिकल ऑपरेशंस एक साथ नहीं लगाए जाते, इनको अलग दिखाने के लिए ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। 4 ऊपर 16 नीचे कट जाएंगे, 4 4 जा 2 और 4 भी कटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर आएगा 1/2। माइनस इंटू माइनस जब करोगे तो बन जाएगा प्लस, 3 × 1 करेंगे तो 3/2 इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है? एलसीएम लेंगे यहाँ, 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 के टेबल में 2 1 जा, 1 × 1 करेंगे तो 1 प्लस 2 के टेबल में 2 1 जा, 1 × 3 करेंगे तो 3 और इक्वल में आपका 2 चल रहा है, 1 + 3 करेंगे तो 4/2 इज इक्वल टू में चल रहा है 2, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स तो आंसर आ गया 2 और इक्वल में भी क्या है 2, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम आ गई, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो हो गई। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you remaining question of this exercise.